आज की वीडियो में मैथ्स चैप्टर का घातांक एवं करणी का क्वेश्चन नंबर 18 करने वाले हैं। तो आज की वीडियो में घातांक एवं करणी का क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। 18 नंबर में 64 के घाते 2/3 गुणे 2 पावर -2 और भागे में है 8 के घाते 0 है और ब्रैकेट लगा के पूरे की पावर क्या है 1/2 है। तो इसको फाइनली जो 64 है इसको हम क्या लिख सकते हैं 4 की पावर 3 लिख सकते हैं और इसकी पावर दिया गया है गुणे में 2/3, यही है बड़ा ब्रैकेट। आगे देखिए गुणे में 2 घाते है -2, ये लिख सकते हैं। आगे देखिए भागे, देखिए जब भी कोई संख्या हो और उसकी घात 0 लगा हुआ है, तो फाइनली उसका मान 1 ही आएगा, और पूरे की पावर लगा हुआ है 1/2, यही है। आगे देखिए 3 से यहाँ 3 कट जाएगा तो बचेगा क्या 4 की पावर 2 हो जाएगा और ये गुणे 2 की पावर क्या है -2 है और भागे अर्थात 1 से भाग दिया जाएगा तो यही आएगा और पूरे की पावर हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा। अब देखो 4 है, 4 का स्क्वायर लगा हुआ है अर्थात कि इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 और इंटू 2 की पावर 2 हो जाएगा। और देखिए जब यहाँ 2 हो चुका है तो आधार इसका भी 2 बराबर है, तो इसकी घातें क्या होंगी जुड़ जाएंगी, तो -2 हो जाएगा और पूरे की पावर हो जाएगा क्या 1/2, ये हो जाएगा। इसको फाइनली लिख सकते हैं 2 दूना 4 होगा पावर और 4 में से 2 जाएगा 2 हो जाएगा, 2 की पावर 2 हो जाएगा और पूरे की पावर लगा हुआ है 1/2 हो जाएगा। अब देखिए अब इसको पावर से पावर कट जाएगा तो बचेगा क्या फाइनली 2, तो 2 बचेगा, यही 2 हमारा उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन में देखें सी वाला ऑप्शन मैच कर रहा है, ये सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में देखिए पैरा 19 में 72 भागे 2 की पावर 4 लगा हुआ है और गुणे 36 की पावर 6 की पावर 3 लगा हुआ है और गुणे बराबर के क्वेश्चन मार्क है 6 की पावर क्वेश्चन मार्क है 12960 भागे 10 है, यही है। में प्रश्न चिन्ह का मान बताना है। देखिए ये जो 72 है और 2 है तो 2 से हम 72 को भाग देंगे, 2 3 6 हो जाएगा और 2 6 12 और इसकी पावर लगा हुआ है 4, ये हो जाएगा। और गुणे में यहाँ 36 है, यहाँ 6 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 36 को 6 की पावर 2 और गुणे में 6 और इसकी पूरी पावर लगा हुआ है क्या 3 और बराबर के क्या है ये 3 है और बराबर क्या है 6 की पावर क्वेश्चन मार्क, इसी क्वेश्चन मार्क का मान बताना है। अब देखिए और गुणे में है, देखिए जब हम 10 से इसको भाग देंगे तो 1 0 कट जाएगा तो ये हो जाएगा 1296, क्या हो जाएगा 1296। आगे देखिए 36 को हम लिख सकते हैं 6 की पावर 2 हो जाएगा और इसकी पावर क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी, यानी इंटू में 4 हो जाएगी और गुणे 6 की पावर हो जाएगा 3 और हो जाएगा इंटू में 3 बराबर के 6 की पावर हो जाएगी क्वेश्चन मार्क और गुणे में 1296 को हम लिख सकते हैं, 1296 को लिखेंगे 6 की पावर 4। आगे देखिए 4 दूनी 8 हो जाएगा, तो 6 के घाते यहाँ पे 8 हो चुका है और ये 6 आधार दोनों के बराबर है तो इसकी पावर 3 3 9, इसी में 9 ऐड कर लेंगे 9 और बराबर क्या है 6 की पावर क्वेश्चन मार्क और गुणे में 6 की पावर 4, यही है। तो 9 8 17, तो 6 के घाते क्या हो जाएगी 17। इधर देखिए इधर गुणे में है, इधर आएगा भाग में हो जाएगा तो क्या होगी इसकी घात घट जाएगी और बराबर के क्या हो जाएगा 6 की पावर क्वेश्चन मार्क, क्या हो जाएगा 6 की पावर क्वेश्चन मार्क। देखिए अब यहाँ 17 है पावर में और -4 है, 17 में से 4 जाएगा तो क्या आ जाएगा 13, तो 6 की पावर हो जाएगी 13 और बराबर के हो जाएगा
6 की पावर क्वेश्चन मार्क। तो इसको हम फाइनली लिख सकते हैं क्वेश्चन मार्क का मान बराबर के 13। क्वेश्चन मार्क का मान हो जाएगा 13 और यही 13 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में देखें तो बी वाला ऑप्शन मैच कर रहा है, यही उत्तर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन ग्रामीण बैंक 2012 में पूछा गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, देखिए अगले क्वेश्चन में कह रहा है 20 नंबर में कि x की पावर b प्लस सी की पावर माइनस बी माइनस सी है और x पावर c प्लस ए है और ब्रैकेट के बाहर यानी पावर में c माइनस ए है और x पावर ए प्लस बी है और की पावर लगा हुआ है a माइनस बी का मान होगा, ये पूछ रहा है। और ये क्वेश्चन RRB GG 2006 में पूछा गया है। तो इसको करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, जो x की पावर a प्लस बी प्लस सी है, b प्लस सी है एक ब्रैकेट में और इसकी घात में लगा हुआ है b माइनस सी, यही हो जाएगा। आगे सारे इनटू में लिखे गए हैं, तो x की पावर है c प्लस ए, ये हो जाएगा और इनटू में लगा हुआ है x की पावर, अभी और भी है c माइनस ए है पावर में, ये हो जाएगा। और x की पावर a प्लस बी है, a प्लस बी और यहाँ पे है a माइनस बी। अब देखिए जो b प्लस सी है और b माइनस सी है, इसको हम लिख सकते हैं x की पावर b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, क्योंकि a प्लस बी a माइनस बी ये फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। और गुणे में हो जाएगा x की पावर, यहाँ c प्लस ए है और c माइनस ए है, अर्थात कि हो जाएगा c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और इनटू में x की पावर यहाँ पे देखिए a प्लस बी है a माइनस बी, अर्थात कि हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो इसको देखिए जब इसकी घातों को हम जोड़ लेंगे, क्योंकि आधार इसके क्या हैं बराबर हैं, x की पावर हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, जब इसको ऐड करेंगे तो प्लस ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कट जाएगा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर, अर्थात जब x की पावर 0 आ जाए, x की पावर 0 हो गया तो इसकी पावर के 0 को हम क्या लिख सकते हैं 1। जब कोई भी अंक हो या कोई भी संख्या हो तो अगर उसकी घात 0 हो तो उसका मान सदैव 1 ही आता है, 1 ही आता है। तो ऑप्शन देखें बी वाला ऑप्शन मैच कर रहा है, ये सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 21, इसमें बताया गया करंडी 5 का एक करंडी है जिसकी कोटि है, तो हमें कोटि बताना है। जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन मिले और करंडी हो और 5 हो, अगर कोटि की बात करें, किसकी कोटि, तो कोटि की बात करें तो कोटि हमारा हो जाता है क्या, जो हमें यानी घातें निकालना हो, जो हमें घात निकालना हो वही कोटि हो जाता है। जैसे यहाँ पे 3 लगा हुआ है, यानी तो इसका 5 की पावर 1/3 निकालना है, 1/3 निकालना है तो ये क्या हो जाएगा, कोटि हमारा 3 हो जाएगा, कोटि 3 हो जाता है, यही 3 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन में दिया गया 256 की पावर 0.16 और इनटू में है 256 की पावर 0.09 है। तो इसको हम फाइनली क्या कर सकते हैं, जो 256 दिया गया है 256 को हम लिख सकते हैं 4 की पावर 4, क्या लिख सकते हैं 4 की पावर 4, तो ये हो जाएगा 4 की पावर 4 और इनटू में है 0.16, यही है, गुणे में है। आगे गुणे 256 यहाँ भी है तो इसको भी लिख सकते हैं 4 की पावर 4 और गुणे में 0.09, ये हो जाएगा। अब देखिए
इसको हम गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा 4 की पावर 16 चौको 64, 4 की 0.64 हो गया। और गुणे में 4 की पावर, जब इसकी पावर को हम गुणा कर लेंगे 9 और 4 का गुणा हो जाएगा 9 चौक 36 और 7 की 0.36 हो जाएगा। अब देखिए इसकी पावर क्या है, यानी आधार इसके क्या है, बराबर हैं, तो इसकी पावर को हम जोड़ लेंगे तो ये 4 हो जाएगा और इसकी पावर हो जाएगी 0.64 और प्लस में 0.36, तो ये हो जाएगा 4 की पावर। इसको जोड़ेंगे 6 4 10 हो जाएगा और 6 3 9 1 10 हो जाएगा और 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा, अर्थात कि क्या हो जाएगा 4 की पावर 1। तो 4 की पावर की 1 होता है अर्थात कि 4 ही होता है, 4 ही होता है, तो ये उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन में देखें तो डी वाला ऑप्शन मैच कर रहा है, ये सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है 10 की पावर 1/2 गुणे 0.001 की पावर 1/3 है और माइनस 0.0016 की पावर 1/4 है और गुणे में 3 की पावर 0 है और प्लस में 5/4 की पावर -1 है। देखिए इसको करने के लिए जो ये 10 दिया गया है और इसकी पावर 100 है, 100 की पावर 1/2 है, अर्थात कि इसका वर्गमूल निकालना है। तो इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा 10 और 10 की पावर 2 लिख सकते हैं, 10 की पावर 2 या 10 डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, तो इसकी पावर 2 हो जाएगा, अर्थात कि 1/2 पावर लगा हुआ है। और गुणे यहाँ पे देखिए 0.001 अर्थात कि इसको हम घन लिखा गया है, 0.1 का घन लिखा गया है और गुणे में 1/3 और माइनस के है 0.4 4 नहीं है 0.2 का जब हम फोर्थ मोल निकालेंगे तो यही मिलेगा 0.0016 और इसकी पावर 1/4 और गुणे में क्या है 3 की पावर 0 है, अर्थात कि इसको हम लिख सकते हैं 1 और ये प्लस में लगा हुआ है 5/4 और इसकी पावर -1 है। अब देखिए 2 से 2 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा और 4 से 4 कट जाएगा, तो यहाँ पे बच गया 10 और यहाँ पे गुणे 0.1 और माइनस 0.2 और बचा क्या है प्लस के। देखिए जो घात माइनस यहाँ 5/4 है, घात -1 है, इसको लिख सकते हैं 4/5, ये हो जाएगा 4/5। अब देखिए इसमें 10 से गुणा होगा तो अर्थात कि 1 आ जाएगा और माइनस के 0.2 ये होगा और प्लस के क्या हो जाएगा 4/5। जब इसको हम घटाएंगे तो ये हो जाएगा 0.8 और प्लस के क्या हो जाएगा 4/5 बटे 1 कर लो और हर बराबर कर लें तो क्या हो जाएगा 5×8 = 40 अर्थात कि 4.0 और प्लस के 4 और बटे में क्या हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 4 4 8 और 8/5। तो इसको हम फाइनली लिख सकते हैं 5 से भाग देंगे तो 1.6 यही उत्तर हो जाएगा, 1.6 उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन में देखें तो ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा कौन सा है यही बताना है। तो इसमें देखिए 3 की पावर लगा हुआ है, 3 की पावर 2 है, की पावर 2 है, की पावर 2 है, ये तो इसको लिख सकते हैं 3 की पावर देखिए 2 है, यहाँ पे 2 का पावर 2 है अर्थात कि 2 दूना 4, ये हो जाएगा। इसको फाइनली लिख सकते हैं 3 की पावर, जब 2 घाते यहाँ पे 4 लिखा हुआ है तो ये हो जाएगा 4 बार गुणा होगा 2 का तो क्या हो जाएगा 3 की घाते 16। आगे दूसरा वाला ऑप्शन उठाएं, 3 की घाते ये लिखा हुआ है 2 की पावर क्या लिखा हुआ है 2 और पूरे की पावर लगा हुआ है 2, इसी प्रकार तो इसको फाइनली लिख सकते हैं 2 दूना 4 और 4 दूनी 8, ये 3 की पावर क्या हो जाएगा 8। आगे देखिए
ये क्या होगा, 3 की पावर 2 इंटू 2 इंटू 2, ये लिखा गया है 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 3 की पावर क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 दूनी 8, यही आ रहा है। और इसको हम फाइनली यही रहेगा। तो सबसे बड़ी देखिए, सबसे बड़ी संख्या कौन सी आ रही है, यदि 3 की घाते 16, 16 सबसे ज़्यादा है और घाते 8 आ रही हैं, तो जब 3 की घाते 16 है तो यही बड़ा हो जाएगा और ये सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में देखिए क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 में 8 का स्क्वायर गुणे में 8 का स्क्वायर बराबर के 2 का क्वेश्चन मार्क गुणे 2 का घाते 6 है गुणे में 4 में क्वेश्चन के स्थान पर क्या आएगा। तो क्वेश्चन के स्थान पर पूछ रहा है, तो देखिए 2 घाते 8 लिखा, सॉरी 8 के घाते 2 लिखा हुआ है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 घाते 3, क्या लिख सकते हैं 3, और इंटू में क्या हो जाएगा 2, ये होगा। गुणे में 2 घाते, यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है, तो अर्थात कि क्या लिख सकते हैं 3 गुणे 2 और बराबर के हो जाएगा, देखिए 2 घाते क्वेश्चन मार्क, 2 घाते क्वेश्चन मार्क हो जाएगा और गुणे में 2 घाते 6 है और गुणे में क्या हो जाएगा, जो 2 यानी 4 लिखा हुआ है इसको हम लिख सकते हैं 2 घाते 2, ये लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2 घाते, इनके दोनों के आधार बराबर हैं और ये हो जाएगा 3 दूनी 6, ये हो जाएगा 3 दूनी 6, तो घाते क्या लेंगे, जोड़ लेंगे और बराबर के 2 पावर क्या है क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क है और गुणे में 2 पावर, देखिए यहाँ पे आधार बराबर है तो इसकी घात भी जुड़ जाएगी, 6 2 8 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 घाते 12, 2 घाते 12। इधर देखिए जो 2 घाते 8 है ये इधर क्या लिखा है गुणे में, गुणे में इधर आएगा तो बटे में यानी भाग हो जाएगा, तो भाग होगा तो पावर क्या होगी घट जाएगी और बराबर के हो जाएगा 2 की पावर क्वेश्चन मार्क, 2 की पावर क्वेश्चन मार्क, 12 में से 8 जाएगा तो क्या हो जाएगा 4, तो 2 की पावर क्या हो जाएगी 4 और बराबर के हो जाएगा 2 की पावर क्वेश्चन मार्क, 2 की पावर क्वेश्चन मार्क। तो हमें फाइनली क्वेश्चन मार्क का ही मान पूछा है, तो क्वेश्चन मार्क का मान हो जाएगा, देखिए आधार तो सेम है तो आधार वही रहेगा, तो इसकी घात से घात की तुलना होगी तो 4 आ जाएगा, घातें क्या होगी 4 हो जाएगी और यही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन में देखें तो ए वाला ऑप्शन मैच कर रहा है, यही सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 है, तो क्वेश्चन नंबर 26 में 7 दिया गया है, इंटू में √7 है, गुणे में 7 की पावर 3 है और भाग का निशान है 7 की पावर क्वेश्चन मार्क है और बराबर के 7 की पावर 7 में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या होगा या क्या आएगा ये पूछा है। देखिए ये 7 दिया गया है, 7 लिख लेंगे और गुणे में देखिए ये √7 है, तो 7 की पावर हम लिख सकते हैं 1/2, 1/2 और गुणे में 7 की पावर 3 है, 7 की पावर 3 हो जाएगा और भाग में है क्या है भागे 7 की पावर क्वेश्चन मार्क और बराबर के दिया गया है 7 की पावर 7, ये दिया गया है। देखिए तो ये क्या होगा गुणा में घाते जुड़ जाएंगी, तो ये हो जाएगा 7 की पावर क्या है 1 है और प्लस इसमें पावर 1/2 है और प्लस 3 है, इसकी पावर को जोड़ लेंगे और भागे या यहाँ बटे कर लेंगे, 7 की पावर क्या हो जाएगा क्वेश्चन मार्क और बराबर के है 7 की पावर 7, यही है। तो देखिए ये 7 है, 7 की पावर जब 1 + 1/2 + 3 इसको हम जब जोड़ेंगे, जब इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2 और प्लस में 1 और प्लस में 6 और बटे क्या हो जाएगा 2, यही होगा पूरे बटे क्या हो जाएगा 7 की पावर क्वेश्चन मार्क और बराबर के क्या है 7 की पावर 7, यही है। इसको फाइनली और हम क्या कर सकते हैं तो इसको जोड़ लेंगे, 6 1 7 पावर जो है ये हो जाएगा 7 की पावर 9, 7 की पावर 9 हो जाएगा और बटे 2 हो जाएगा।
और बराबर के, जब इसकी तुलना करेंगे तो ये हो जाएगा 7 की पावर क्या हो जाएगा 7, और गुणा में घाते जुड़ जाएंगे, गुणा होगा तो ये हो जाएगा प्लस क्वेश्चन मार्क, ये होगा। आगे देखिए, जब घात घात से तुलना होगी, घात घात से तुलना होगी तो हो जाएगा 7 प्लस में क्वेश्चन मार्क बराबर के 9/2। तो जब हम क्वेश्चन मार्क का मान निकालेंगे, क्वेश्चन मार्क का, तो 9/2 और इधर आएगा तो -7 हो जाएगा। क्या होगा -7। जब ये बटे 1 होगा तो क्या होगा, फिर ये गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 - 7 दूनी 14 और बटे 2 हो जाएगा, बटे 2। आगे देखिए, क्वेश्चन मार्क और बराबर के 14 में से 9 जाएगा तो -5 आ जाएगा, और बटे में क्या हो जाएगा 2। तो क्वेश्चन मार्क और बराबर के माइनस, जब 2 से हम -5 को भाग देंगे तो ये आ जाएगा 2.5 और ये 2.5 उत्तर हो जाएगा। तो -2.5 देखिए ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 27 में, ये करंडी 1 + √2 ये दिया गया है, और इनटू में 6√3 - 2√2 को सरलीकृत किए जाने पर वह किसके बराबर होता है, ये पूछा है। तो देखिए, इसको करने के लिए इसको हम लिखेंगे 3, यानी करंडी 3 1 + √2 ये हो जाएगा, और इनटू में ये 6 लगा हुआ है, और ये लिखा हुआ है 3 माइनस। देखिए, इसको हम लिख सकते हैं 2 × 1 और √2 हो जाएगा, √2। अब देखिए, 2 × 1 हो जाएगा तो 2 × 1 = 2, यानी 2ab होगा, यही होगा। तो ये हो जाएगा, यानी 3 करंडी में 1 + √2 ये हो जाएगा, इनटू में 6 करंडी, इसको हम लिख सकते हैं 2ab, अर्थात कि a हो जाएगा, ये b हो जाएगा। तो a - b का होल स्क्वायर का सूत्र बन रहा है, तो ये हो जाएगा √2 - 1 का होल स्क्वायर, ये होगा, ये हो जाएगा। अब देखिए, ये हो जाएगा करंडी में 3 1 + √2, और इनटू में देखिए, जब इसका होल स्क्वायर निकाला जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 बच जाएगा, और ये हो जाएगा √2 और -1 ये हो जाएगा। तो जब इसको दोनों को 1 में लिख लेंगे, क्योंकि इसकी करंडी हो चुकी है, तो 3 हो जाएगा, और ये दोनों के दोनों एक ब्रैकेट में आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा 1 + √2 ये हो गया, और ये हो जाएगा √2 - 1 ये होगा। अब देखिए, ये तो a + b ये बन रहा है सूत्र, और ये बन रहा है a - b ये बन रहा है। अब देखिए, तो इसका फार्मूला होता है a² - b², तो ये हो जाएगा करंडी में 3, तो अर्थात कि √2 का होल स्क्वायर और -1 का स्क्वायर ये हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 करंडी, √2 का वर्ग होगा तो 2 हो जाएगा, और -1 का वर्ग होगा तो 1 हो जाएगा। तो 2 में से 1 जाएगा तो 1 आ जाएगा, और 1 की करंडी हो जाएगी 3। तो इसको हम जब हम निकालेंगे 1 का घन तो 1 ही आएगा, 1 का घन 1 ही आएगा, और ये फाइनली उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन में देखें तो डी वाला ऑप्शन मैच कर रहा है। तो आज की क्लास यहीं तक, इसके बाद फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यदि किसी क्वेश्चन पर डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, उसको हम समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। अच्छा सुनिए, चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लेना।